दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा जो संविधान की निर्मित हुई उसमें कुल 7,635 अमेंडमेंट्स सूचित की गई। इनमें से 2,473 अमेंडमेंट्स सभागृह में संविधान सभागृह में विचार विमर्श के लिए रखे गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का गौरव करते हुए कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस तरीके से संविधान की निर्मित में अपनी अहम भूमिका निभाई है वो केवल दैदीप्यमान स्वरूप की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का गौरव हुआ। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनके जीवन में उन्होंने स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व इन तीन विचारों से वो प्रेरित हुए और न केवल महाराष्ट्र, न केवल भारत पर पूरे विश्व में उस विचारों का मार्गदर्शन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नवंबर 1930 में वो पहली गोलमेज परिषद जब आयोजित हुई तो उसमें प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य अंबेडकर जी को प्राप्त हुआ। बाद में सितंबर-दिसंबर 1931 में जो दूसरी गोलमेज परिषद हुई उसमें भी प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य अंबेडकर जी को प्राप्त हुआ। वो जुलाई 1946 से सितंबर 1951 तक संविधान सभा में सदस्य थे। भारत सरकार के मंत्रिमंडल में वो कानून मंत्री, कायदा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के वो पहले कायदा मंत्री थे। उन्होंने अपने जीवन में भगवान गौतम बुद्ध के जो विचार है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने जीवन में भगवान गौतम बुद्ध के जो पंचशील तत्व है उन तत्वों का पालन किया और जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग थे, न केवल महाराष्ट्र, न केवल भारत पर दुनिया के सभी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ऐतिहासिक योगदान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया और उन्होंने उनमें एक मानवता, स्वतंत्रता, सामाजिक बंधुत्व का संदेश देते हुए सभी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक आदर्श ऐसी जीवन प्रणाली उन्होंने प्रस्थापित की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर न केवल महाराष्ट्र, न केवल भारत पर पूरे विश्व के गौरवशील व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जो अध्ययन था वो लंदन में किया, अमेरिका में किया और विधि की पदवी, साइंस की पदवी, सभी प्रकार के उच्चतम शिक्षा उन्होंने ली। वो बैरिस्टर बने और उन्होंने न केवल महाराष्ट्र, न केवल भारत पर पूरे विश्व में भारत का नाम
दोस्तों, 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के सभी पिछड़े वर्ग को धर्मांतर की दीक्षा दी। वो धर्मचक्र प्रवर्तन दिन के नाम से माना जाता है। बौद्ध धर्म का स्वीकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया और सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने बौद्ध धर्मों की दीक्षा लेने के लिए कहा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो उनका मानना था, वो कहते हैं, केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये। आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीत सुद्धा परिवर्तन करायला हवे। राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही। सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? तो एक जीवन मार्ग आहे जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवन तत्वे म्हणून मान्यता देतो। आंबेडकर जी मानते थे कि स्वातंत्र्य, समता और बंधुता ये विचारधाराएं हैं जो अपना जीवन तत्व है, वो अपने जीवन का मूलाधार है। इसलिए जब हम बात करते हैं अपनी डेमोक्रेसी की, लोकशाही की बात जब करते हैं, तो उनका मानना था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है, राजकीय लोकशाही है, इससे पूरे विश्व का कल्याण या समाज का कल्याण केवल संभव नहीं है, उसके साथ सामाजिक परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए उन्होंने कहा कि सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकशाही, ये बहुत अहम विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दे दिया। और सोशल डेमोक्रेसी या सामाजिक लोकशाही जो है, वो समाज परिवर्तन की नींव डालने वाली लोकशाही है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मानना था। संविधान की निर्मिति के पीछे यही एक मूलभूत सिद्धांत है, जो सिद्धांत मानता है कि राजकीय लोकशाही के साथ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ सामाजिक लोकशाही या सोशल डेमोक्रेसी और समाज परिवर्तन, और वो समाज परिवर्तन अपने को स्वातंत्र्य, समता और बंधुता, इस अंतिम जो उद्दिष्ट है उसके प्रति लेके जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार से प्रेरित होकर अम्बेडकर जलसा की जो एक मूवमेंट पूरे महाराष्ट्र में तैयार हो गई, वो मूवमेंट में नींव डाली वामन दादा कर्डक ने। वामन दादा कर्डक और उनके बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने अम्बेडकरी जलसा का निर्माण किया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार इसमें उनका प्रदर्शन हुआ। उसकी लोक जागृति करने के लिए, अम्बेडकर जी के विचारों की लोक जागृति करने के लिए अम्बेडकरी जलसा का निर्माण हुआ। और उस अम्बेडकरी जलसा से स्वातंत्र्य, समता और बंधुता का विचार, अहम भूमिका जो है उसकी, वो लोगों तक पहुंचाने का काम शाहीर लोगों ने किया, जिसमें वामन दादा कर्डक, विठ्ठल शिंदे, विठ्ठल उमप, श्रावण यशवंते, बाद में बहुत सारे शायर हैं जिन्होंने अम्बेडकरी जलसा से एक बड़ी भव्य परंपरा महाराष्ट्र में निर्माण की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मानते थे छत्रपति शाहू महाराज को, महात्मा फुले जी को, गाडगे महाराज को, इनके संस्कार अम्बेडकर जी के ऊपर थे और उन्होंने भारतीय संविधान की नींव डाली। इस महान महामानव को, क्रांति सूर्य को हम इस संविधान के विशेष कार्यक्रम में वंदन करते हैं। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर भारत सरकार द्वारा हम
वंदन करते हैं। दोस्तों, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर भारत सरकार द्वारा संविधान के गौरव के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मैं प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश खांडगे आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान 70 बरस का हो चुका है। दुनिया में शायद ही ऐसा संविधान हो जो आदर्शवत है। भारतीय संविधान दुनिया के सभी देशों के संविधान में एक आदर्शवत संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान के राज्य घटना के शिल्पकार भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान की नींव डाली। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वातंत्र्य, समता और बंधुता के विचार से प्रेरित पूरे न केवल महाराष्ट्र, न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के महामानव थे जिन्हें क्रांति सूर्य कहा गया है। आज अंबेडकर जलसा का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन दर्शन का परिचय करवा के ले लेंगे। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने जिस संविधान की नींव डाली 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा शुरू हुई। पहले ही दिन से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस संविधान सभा के सदस्य बन गए थे। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 में एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई। इस ड्राफ्ट कमेटी की रचना में डॉक्टर अंबेडकर जी का अहम योगदान था, अहम भूमिका थी। 30 अगस्त 1947 में अंबेडकर जी इस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। वे संविधान के सलाहकार समिति के सदस्य होने के नाते जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसे हम मूलभूत हक समिति कहते हैं, और अल्पसंख्यक हक समिति, इन दोनों उपसमितियों के सदस्य भी डॉक्टर अंबेडकर जी बन गए थे। ड्राफ्ट कमेटी ने 30 अगस्त 1947 में 141 डेज दिन काम करके 141 डेज काम करके 315 अनुच्छेद बनाए और 8 परिशिष्ट की निर्मित की। राज्य घटना का पहला मसूदा तैयार हुआ, पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ। वो ड्राफ्ट 315 अनुच्छेद से और 8 परिशिष्ट से तैयार हुआ। बाद में इस राज्य घटना की जो अंतिम ड्राफ्ट था, वो अंतिम ड्राफ्ट भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया था। इस बात पर बहुत खुशी है कि अम्बेडकर जी एक विधिज्ञ थे, एक मानववंश शास्त्रज्ञ थे, बड़े राजकीय नेता थे, अर्थतज्ञ थे, और अर्थतज्ञ होने के नाते पूरे विश्व में वो एक अर्थतज्ञ के नाते, एक राजकीय नीतितज्ञ के नाते, मानववंश शास्त्रज्ञ होने के नाते मशहूर थे, और उनका योगदान भारतीय संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
भारतीय लोक संस्कृति और लोक परंपरा बहुभाषिक है। यहाँ हर 12 किलोमीटर पर भाषा बदलती है। जैसे ही भाषा बदलती है वैसे ही भाषा का लहजा बदलता है। महाराष्ट्र और भारत ये देश बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पे चलता है और इस संविधान ने हमें समता, ममता, एकता, बंधुता, इसका शिष्टाचार हमें दिया है, इसकी सीख हमें दी है। यहाँ पर लोक कलाकारों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है अपनी कला के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया, जिसका नाम था, जिस कला का, लोक कला का नाम था अम्बेडकरी जलसा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर आधारित यह अम्बेडकरी जलसा किरुबा घेगड़े, हरिहरराव सोनुले, पतित पावन दास, वामनदादा कर्डक, भीमराव कर्डक, नागसेन सावदेकर, इन सब कलाकारों ने समाज तक पहुंचाया और समाज को परिवर्तन और एक समाज को एक अलग सी सीख कि समाज ने सीखना चाहिए, पिछड़े लोगों ने सीखना चाहिए, संगठित होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं डॉक्टर गणेश चंदन शिवे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर आधारित और अजय देहाड़े हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं अम्बेडकरी जलसा तूफानातले दिवे। तो शुरुआत करते हैं बाबा साहेब के वंदन से। तनया द्यावी मती मजनव तव गुण गाया भीमराया भीमराया हे भीमराया मती मजनव तव गुण गाया हे भीमराया रामजी तनया द्यावी मती मजनव
जल्लोष, जत्रा, उत्सव, महोत्सव, यात्रा। जलसा ये मूल शब्द मराठी भाषिक नहीं है, ये महाराष्ट्र में आया नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में ये पर राज्यों में से आया। ये जलसा नाम का शब्द जो है वो फारसी है, फारसी से उर्दू, उर्दू से मराठी, फारसी से उर्दू, उर्दू से हिंदी और हिंदी से मराठी में आकर ये स्थापित हुआ है। जलसा मतलब जल्लोष, विचारों का जल्लोष। जब पिछड़ी जाति के लोग शिक्षित नहीं थे, इन लोगों को शिक्षा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी कि आप सीखिए, संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है और संविधान के अधिकार के मायने रखते हुए हम सब पिछड़े जाति के लोग आज पढ़ रहे हैं। इन लोक कलाकार भी पढ़ते थे और पढ़ लिख कर जब बाबा साहब अम्बेडकर पहले गोलमेज परिषद जहां लंदन में गए और वहां से बाबा साहब आने के बाद में आज के ज़माने में, आज के तौर पर जितना मीडिया लोगों तक पहुंचा है उतना मीडिया नहीं था। उस मीडिया के माध्यम से, शायरी के माध्यम से इन शायरों ने बाबा साहब के विचार लोगों तक गांव के बाहर पहुंचाए और फिर बाबा साहब का विचार किरूबा घेगड़े अपने एक गीत में क्या कहते हैं हम आपको सुनाई देते हैं। अगला ये पद, ये रचना जो किरूबा घेगड़े की है, जो 1932 में रची गई, गाई गई। बाबा साहब जब सामने बैठे थे तो उनके सामने शहीद किरूबा घेगड़े ने ये रचना उनके सामने गाई कि बाबा साहब गोलमेज परिषद में क्या उन्होंने बोला, क्या संबोधित किया लोगों के लिए। तो सुनते हैं। अरे महाराज पोर विद्यालय हुशार, विद्यालय हुशार। अरे महाराज पोर विद्यालय हुशार, हुशार विद्यालय हुशार। अन महाराज पोर विद्यालय हुशार, विद्यालय हुशार। हे महाराज पोर विद्यालय हुशार, विद्यालय हुशार। अरे महाराज पोर विद्यालय हुशार, विद्यालय हुशार। हे महाराज पोर विद्यालय हुशार, विद्यालय हुशार। अन साऱ्या जगात असं नाही होणार, विद्या नाही होणार। हे साऱ्या जगात असं नाही होणार, असं नाही होणार। साऱ्या जगात असं नाही होणार, विद्या नाही होणार। साऱ्या जगात असं नाही होणार, असं नाही होणार। हे महाराज पोर विद्यालय हुशार, विद्यालय हुशार। हे महाराज पोर विद्यालय हुशार, विद्यालय हुशार। हे महाराज पोर विद्यालय हुशार, विद्यालय हुशार। गव्हर्नर व्हाईसराय गोरा अधिकारी, गव्हर्नर व्हाईसराय गोरा अधिकारी। हे गव्हर्नर व्हाईसराय गोरा अधिकारी, हे गव्हर्नर व्हाईसराय गोरा अधिकारी। त्याच्या संग बट मॅट बोलत या भारी, त्याच्या संग बट मॅट बोलत या भारी। त्याच्या संग बट मॅट बोलत या भारी, त्याच्या संग बट मॅट बोलत या भारी। हे गव्हर्नर व्हाईसराय गोरा अधिकारी, हे गव्हर्नर व्हाईसराय गोरा अधिकारी। आणि गव्हर्नर व्हाईसराय गोरा अधिकारी, हे गव्हर्नर व्हाईसराय गोरा अधिकारी। आणि त्याच्या संग बट मॅट बोलत या भारी, त्याच्या संग बट मॅट बोलत या भारी। त्याच्या संग बट मॅट बोलत या भारी, त्याच्या संग बट मॅट बोलत या भारी। इंग्लिश साहेब वाणी घालून जार, विद्या घालून जार।
जीना सिखाता है। मानव के साथ में मानव ने किस तरीके से, किस इंसानियत से हमको रहना है, ये संविधान ने हमें सीख दी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विचार इन शायरों ने अपने जलसा के माध्यम से न ही केवल महाराष्ट्र में तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, भारत के पूरे प्रांतों में इन जलसाकारों ने बाबा साहब के विचार लोगों तक पहुंचाए। पंजाब में पंजाबी भाषा में बाबा साहब के गाने हमारे वहाँ के जलसाकार किस पद्धति से गाते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे शाहिर अजय देहाड़ी जी। ये गाना गाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्र का फोक अलग है और पंजाब का फोक अलग है, सिर्फ उनकी बोली भाषा अलग है, फोक वही है। तो मैं पंजाब का फोक गाने की कोशिश करता हूँ। हमारे गुरु हमारे साथ में है डॉक्टर गणेश चंदन शिवे सर जी, और हम सभी कलाकार आपके सामने ये गाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ गलती हो जाए तो संभाल लीजिएगा। बाबा साहब के बारे में 4 लाइनें ये शेर पेश कर रहा हूँ। हुआ है ना होगा बशर भी जैसा, ना देखा ना आया नजर भी जैसा। हुए दुनिया में बहुत पंडित ज्ञानी, हुए दुनिया में बहुत पंडित ज्ञानी, पर किसी में नहीं था हुनर भी जैसा। भीमराव दी दर्द कहानी नहीं कदे भुलाई जानी। भीमराव दी दर्द कहानी नहीं कदे भुलाई जानी, नहीं कदे भुलाई जानी। कौम दा दर्द वंडाया बाबा साहब ने साडी खातिर सब परिवार लुटाया है। बाबा साहब ने साडी खातिर सब परिवार लुटाया है। बाबा साहब ने साडी खातिर सब परिवार लुटाया है। अपना परिवार लुटाया है, अपना परिवार लुटाया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी जातियों के लिए, सभी धर्म के लिए लड़े थे, और जो लड़ा उन्होंने दिया था समता, न्याय, बंधुत्व। बाबा साहब कहते थे कि शिका संगठित हुआ आणि संघर्ष करा। इसलिए हम सभी पढ़ लिख कर बाबा साहब के माध्यम से इस समाज में जी रहे हैं, संविधान के माध्यम से इस समाज में जी रहे हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है? ओ कौम ले सब कुछ अर्पण कर गए। बच्चे बिना दवाइयां मर गए। कौम सब कुछ अर्पण कर गए, बच्चे बिना दवाइयां मर गए। कौम सब कुछ
परिवार लुटाया है बाबा साहब ने साड़ी खातिर सब परिवार लुटाया है बाबा साहब ने साड़ी खातिर सब परिवार लुटाया है अपना परिवार लुटाया है अपना परिवार लुटाया दलितों का मसीहा डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जो एक दलित समाज में पैदा हुए और दलितों के उद्धारों के लिए कर्मकांड, जातीयवाद, इन सब चीज़ों को उन्होंने परे किया। आज वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर आपके सामने बाबा साहब के विचारों पर ये अम्बेडकरी जलसा जो लेकर आ रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की परंपरा, विचारों की परंपरा, एक विचारधारा, उसकी धरोहर इस समाज के लिए, पिछड़े जातियों के लिए, बहुजनों के लिए, तमाम भारतीयों के लिए ये कितने अहम रखती है, यही एक बात मद्देनजर करते हुए पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर इन्होंने ये स्तुत्य उपक्रम आपके सामने लाने का एक प्रयास किया है। हम सब लोक कलाकार महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र में बाबा साहब के विचारों पे जो निरक्षर लोग थे, उन निरक्षर लोगों को किसी ही तरीके की प्रशिक्षण नहीं था, शिक्षा नहीं थी। फिर भी हमारी माताएं, हमारी भगिनियाँ, हमारी बहनों, हमारी भाई, सब लोग बाबा साहब का विचार अपनी कलाओं के माध्यम से, अपनी लोक कलाओं के माध्यम से, जलसा के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे और लोगों पे एक ऊर्जित अवस्था जिसको हम कहते हैं, उस अवस्था लोगों में प्राप्त करते थे। ऐसे ही एक हमारी भगिनी, हमारी माता बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब को किस तरीके की उपमा देती है, अपने गीतों के माध्यम से अपने सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करने जा रहे हैं सोन्याचं पानदान। अन सोन्याचं पानदान हळदी कुंकान घाशीन आन सोन्याचं पानदान हळदी कुंकान घाशीन माझ्या बाबाचा प्रसाद। हम मंदिरों में जाते हैं, हम दरगाह पे जाते हैं, हम न्याज करते हैं, लेकिन बाबा साहब का जो प्रसाद था वो नारियल नहीं था, श्रीफल नहीं था, मुर्गा नहीं था, बकरा नहीं था, तो विचारों का प्रसाद था। कि इन विचारों के माध्यम से आप लोगों में एक जनजागृति निर्माण आए, लोगों में एक शिक्षा के माध्यम से लोग ऊंची पायदान पे चले जाए, ये विचार था। और यही विचार हमारी माता लोगों में बांट रही है। अन सोन्याचं पानदान हळदी कुंकान घाशीन हळदी कुंकान घाशीन हळदी कुंकान घाशीन सोन्याचं पानदान हळदी कुंकान घाशीन हळदी कुंकान घाशीन हळदी कुंकान घाशीन माझ्या भीमाचा प्रसाद, मेरे बाबा का प्रसाद, ये विचारों का प्रसाद, उभ्या गलीन वाटीन नागबाई माझ्या भीमाचा प्रसाद, उभ्या गलीन वाटीन नागबाई माझ्या भीमाचा प्रसाद, उभ्या गलीन वाटीन नागबाई सोन्याचं पानदान हळदी कुंकान घाशीन हळदी कुंकान घाशीन हळदी कुंकान घाशीन आणि सोन्याचं पानदान हळदी कुंकान घाशीन हळदी कुंकान घाशीन हळदी कुंकान घाशीन माझ्या भीमाचा प्रसाद, माझ्या बाबाचा प्रसाद, मेरे बाप का प्रसाद, उभ्या गलीन वाटीन नागबाई माझ्या भीमाचा प्रसाद, उभ्या गलीन वाटीन नागबाई माझ्या भीमाचा प्रसाद, उभ्या गलीन वाटीन नागबाई
यहाँ पे जातीयवाद था, यहाँ पे धर्मांधता थी, यहाँ पे कर्मकांड था। इन पिछड़ी जाति के लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में ली और तमाम 9 कोटि जनों को बाबा साहब ने एक विज्ञानवादी दृष्टिकोण देने वाला बौद्ध धर्म इन सब बहुजनों को दिया। भारत के सामने अपने संविधान के माध्यम से महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया, किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया। पिछड़े लोग हुए, गरीब हुए, अमीर हुए। आज कोरोना की महामारी है, फिर भी इस जमाने के दौर में हमने सोशल डिस्टेंसिंग कैसा रखना चाहिए, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसा रखना चाहिए, हमें मास्क लगाकर समाज में जाना चाहिए। उसके वजह से हम इस महामारी से बहुत दूर रहेंगे और इसके बलि नहीं पड़ेंगे। ये मेरे बहना कहती है, बाबा साहब का विचार गहने जैसा है, सोने जैसा है। अन्न भीम भीम करता भीम गळ्यातलं सोनं, भीम गळ्यातलं सोनं, भीम गळ्यातलं सोनं. अन्न भीम भीम करता भीम गळ्यातलं सोनं, भीम गळ्यातलं सोनं, भीम गळ्यातलं सोनं. असं सोन्याला लागे ऊन, असं सोन्याला लागे ऊन, किती झाकू मी पदरानं ग बाई. असं सोन्याला लागे ऊन, किती झाकू मी पदरानं ग बाई. असं सोन्याला लागे ऊन, किती झाकू मी पदरानं ग बाई. सोन्याचं बंधान हळदी कुंकण घाशीन, हळदी कुंकण घासीन, हळदी कुंकण घासीन. सोन्याचं बंधान हळदी कुंकण घाशीन, हळदी कुंकण घासीन, हळदी कुंकण घासीन. माझ्या भीमाचा प्रसाद, माझ्या बाबाचा प्रसाद, उभ्या गलीन वाटीन नागबाई. माझा भीमाचा प्रसाद उभ्या गल्लीन वाटीन नागबाई. माझा भीमाचा प्रसाद उभ्या गल्लीन वाटीन नागबाई. भीम भीम करता भीम लागेलीच पान, हे भीम नागिनीच पान, भीम नागिनीच पान. आणि भीम भीम करता भीम पिंपळाचं पान, हे भीम पिंपळाचं पान, भीम पिंपळाचं पान. असा कचेरी कोर्टात, असा कचेरी कोर्टात संविधानाला पहिला मान ग बाई. असं 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 कचेरी कोर्टात संविधानाला पहिला मान ग बाई. आज हम तूफानातील दिवे इस अम्बेडकरी जलसा के माध्यम से हमारे जो शाहिर अजय देहाड़े जी हैं और हम डॉक्टर गणेश चंदन जी, चेतन चोपड़े, आपके सामने हम ये जलसा प्रस्तुत किया है। वेज जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर ने ये हमारी परंपरा आज उनके सेंटर में प्रस्तुत होने जा रहे हैं। हमें बड़ा हर्ष हो रहा है, हम आपके आभारी हैं कि आज हमें यहाँ पे व्यक्त होने की अपनी संधि दी, इसलिए हम आपके आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।